नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर और जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन का सिलसिला जिस तरीके से अब आखिरी लम्हों में है और कुछ ही समय में इसकी रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी और उसको लेकर जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या सोचना है, इस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के कुछ नेता और इनसे भी जानेंगे कि जिस तरीके से अभी जो रिपोर्ट सामने आ रही है, जो सेकंड ड्राफ्ट जो सामने आया है, उसमें जो बात की गई है कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को किस तरीके से डिवाइड किया गया, उस पर बात रखेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन की जो सेकंड ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है, क्या देखते हैं आप? जिस तरीके से सीटों का बंटवारा किया गया है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को डिवाइड किया गया है, आम आदमी पार्टी उस पर क्या सोचती है? हाँ, ऐसा है कि अभी क्योंकि ड्राफ्ट रिपोर्ट आपने कहा आ गई है, अभी ऑफिशियली कोई रिपोर्ट तो नहीं आई है। ये तो एक प्रपोज्ड कहते हैं कि जैसे प्रपोज लाइक ऐसे ऐसे होने जा रहा है, क्योंकि अभी पूरी आई नहीं है, तो आई कैन नॉट टेल यू एग्जैक्टली कि व्हाट विल रिएक्ट आफ्टर। बट ये है जो आई है उसके बारे में आपको बताऊंगा, जो मतलब हमने सुना है प्रपोज जो है उसमें प्रपोज जो ड्राफ्ट है उसमें लोगों की भिन्न भिन्न राय होगी। जो आम आदमी पार्टी की राय है, मेरी पर्सनल राय भी आप कह सकते हैं इसमें, इसके बीच में है कि बहुत से हमारे जैसे हमारा ये है एरिया है, मैं आपको ले लेता हूँ। पहले हम ले लेते हैं चिनाब वैली से, मैं ले लूँगा। तो चिनाब वैली में आप अपने राम सिंह चौहान जी हमारे सीनियर लीडर हैं, कोर कमेटी के मेंबर भी हैं, ये आपको बताएंगे। आई बिलोंग टू एरिया दैट इज़ पीर पंचाल एरिया। तो पीर पंचाल एरिया में जो मैंने सुना है वो ऐसा है कि हमारी जो हदबंदी हुई है, बहुत से विलेजेस जो हैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में उठा के फेंक दिए गए हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूंसी का जो समझिए आप हेडक्वार्टर है वो कोई 50 किलोमीटर दूर है, तो गांव जो है उससे 50 किलोमीटर दूर का डाल दिया गया है। इन बिटवीन जो गांव हैं वो किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ है, तो ये तो गलत बात है, क्योंकि जो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो थे उनको उसी में रखना चाहिए था। ये क्यों किया गया? इट लुक्स सम पॉलिटिकल, इसके बीच में कोई मोटिव है ज़रूर, कि वो कुछ लोगों का पॉलिटिकल मोटिव है कि अगर हम ऐसे ऐसे गाँवों की तब्दीली करेंगे तो, और मतलब ऐसा अगर आप उसको आप प्लेन अगर ग्राफ पर हम देखें या मैप पर देखें, ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चों ने खेला है मैप के ऊपर, यार ये एरिया इसके नज़दीक है तो आपस में जोड़ दिया। ऐसा नहीं होता। माउंटेन्स में क्या होता है, माउंटेन्स में तो आपको अगर आप माउंटेन के हिसाब से देखेंगे, माउंटेन्स तो एक माउंटेन से जनाब दूसरे माउंटेन तक जाने के लिए 6-6 घंटे भाई मतलब सफ़र होता है पैदल। तो उन्होंने देखा मैप में इकट्ठे हैं, चलो इसको जोड़ दो, तो एक तो ये गलत किया। प्लस जो हमारे वहाँ पर इन्होंने ये जो सुना है हमने, कॉन्स्टिट्यूंसियों को कुछ रिज़र्व कर दिया गया है, वो एक्चुअली हकीकत पर नहीं है मुबना। क्या है, कई इलाके हमारे ऐसे हैं जहाँ पॉपुलेशन किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की सिर्फ 30% है, तो आपने उसको भी रिज़र्व कर दिया, जो 60 है वो भी रिज़र्व कर दिया। तो आपने कहा सारे रिज़र्व करेंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे जो बेचारे दूसरी कम्युनिटी के होंगे। यानी आप मान लीजिए एक कम्युनिटी को आपने रिज़र्व कर दिया और सारी पुंछ और रजौरी में आपको मैं कह रहा हूँ आपने 6-7 सीटें रिज़र्व कर दी। जब आपने 6-7 रिज़र्व कर दी और जब वो दूसरी पॉपुलेशन कहाँ जाएगी उनका ध्यान नहीं रखा गया। वो भी उसमें भी कुछ पॉलिटिकल मोटिवेटिव्स हैं, ज़रूर कुछ मोटिव्स हैं, पॉलिटिकल मोटिव्स हैं। तो इसमें भी हमें ये चीज़ जो है पसंद नहीं है, ना लोगों को पसंद होगी। तो आप जैसे चिनाब वैली को रिप्रेजेंट करते हैं और चिनाब वैली में आप वहाँ से आते हैं, आपको क्या लगता है कि वहाँ पर जिस तरीके से कई सालों से लगातार कुछ सीटों को रिज़र्व रखा गया था और उससे जैसे कि आप अगर मैं बात करूं कि जो रामन कॉन्स्टिट्यूंसी में जो सीट आती थी, डिस्ट्रिक्ट उसकी डोडा पड़ती थी, देसा काश्तीगढ़ की मैं बात कर रहा हूं, तो कुछ लोगों को राहत भी मिली है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? और वहाँ पर एक डिमांड और उठी थी कि असर, डोडा, देसा, असर और जो काश्तीगढ़ का एरिया उसकी एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी होनी चाहिए। क्या सोचते हैं आप? हमारा ये मानना है कि ये जो डिलिमिटेशन की जो प्रपोजल्स हैं, इनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है। जहां जिक्र है जोग्राफिकल कम्पैक्टनेस, इनएक्सेसिबिलिटी, बीपीएल रेट्स, लिटरेसी रेट, ये तो उसका जिक्र ही नहीं किया है कि भाई कहाँ से पैदल कितना दूर है। मान लीजिए मैं बात करता हूँ वहाँ ठाठरी की, ठाठरी नेशनल हाईवे 44 से पीछे 35 किलोमीटर बोंजुआ का इलाका है।
वहाँ के लोग पहले पहाड़ से उतरकर निचले नेशनल हाईवे पर आएंगे, फिर रिवर्स गियर में जाएंगे वो किश्तवाड़ में। बिल्कुल जायज़ नहीं है। ठौडरी का एक मकाम जो है कैपिटल है, जिसकी अपनी 5 तहसीलें हैं, सब डिवीज़न है, और अगल बगल में 4 किलोमीटर द्राबशाला है, 10 किलोमीटर जो है महाला है। अगर इन तहसीलों को, महाला तहसील और द्राबशाला तहसील, इनको भी मिलाकर ठाठरी सब डिवीज़न की 7 तहसीलें बनती हैं। अगर इनको मिलाकर एक सब डिवीज़न, एक कॉन्स्टिट्यूंसी दी जाती तो बहुत ही अच्छा होता। लेकिन इन लोगों ने पॉलिटिकल कंसिडरेशन से अपने वोट पॉकेट्स को ध्यान में रखते हुए इलाकों को अंग भंग करके कोई डोडा ए कर दिया, डोडा बी कर दिया, और कोई किश्तवाड़ के साथ मिला दिया, विदाउट अप्लाइंग पॉलिटिकल माइंड लोगों के साथ खिलवाड़ किया। आगे चलकर अगर आप जनाब वाली की से जानकारी रखते हैं, पाडर एक इलाका है जिसका सरहद जो है जास्कार के साथ मिलती है और पांगी हिमाचल के साथ मिलती है। उसको एक नई असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी दी गई है, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डीसी किश्तवाड़ के नाक के नीचे एक पटवार हल्का है पूछाल, 10,500 आबादी उसके 2011 की है। उसको वहाँ से उठाकर 65 किलोमीटर पार्डर के साथ मिला दिया गया है। वो उस इलाके के लोगों के लिए बहुत ही जुल्म की बात है, नाइंसाफ़ी है, ये नहीं मानता। एक मिनट मैं पीर पंचाल पे आ रहा हूँ। पीर पंचाल का इलाका पुंछ और राजौरी सूबा जम्मू का इलाका है। कुछ लोग यहाँ छाती पीट कर छतों से बोलते हैं हम जम्मू के हितैषी हैं। अरे आप जम्मू के हितैषी हैं, और पुंछ राजौरी जो आपका इलाका था, आपने अपना अंग भंग करके कश्मीर के साथ मिलाने से ये कौन सी आपने देशभक्ति जो है वो जाहिर की है? अच्छा होता, हम ये कहते हैं, आम आदमी पार्टी ये कहती है, अच्छा होता अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अमेंडमेंट के साथ पुंछ राजौरी को रियासी डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलाकर 3 डिस्ट्रिक्टों पर एक अलहदा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी आप क्रिएट करते तो उसमें जम्मू का भी भला था, सारे रीजन का भी भला था, और एक पैरिटी बन जाती थी। एक कश्मीर में भी 3 लोकसभा के सीट, जम्मू में 3 लोकसभा के सीट, ये तो एक पैरिटी बन जाती, लोगों को इंसाफ मिलता। लेकिन आपने तो उल्टा कर दिया। ये तो देशभक्ति नहीं हुई, ये तो आपने अपना अंग भंग कर दिया पुंछ राजौरी के ज़िले जो हैं। क्योंकि पुंछ राजौरी का अनंतनाग के लोगों के साथ किसी किस्म की भी रिजेम्बलेंस नहीं है, ना तो ड्रेस की रिजेम्बलेंस है, ठीक है, इस्लामिक है, इस्लाम दोनों का मजहब इस्लाम मुस्लिम हैं, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉलिटिकल जो उनकी एफिनिटी है वो तो मिलती ही नहीं है। ये पुंछ राजौरी को लोग डोगरी स्पीकिंग है, वो कश्मीरी स्पीकिंग है, तो ये भी बहुत गलत हुआ है। इन लोगों ने पता नहीं कौन सा एक्सपीरियंस किया है, हमें समझ में आया। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि इस कमीशन में हिली, स्नो बाउंड, रिमोट और ये जो बीपीएल के लोग जो हैं उनको नज़रअंदाज किया गया है। जैसे मैं डुड्डू, लाती, बसंतगढ़, डूना वगैरह जो है 7-7 हज़ार वहाँ हाइट पर लोग रहते हैं, उनको नज़रअंदाज किया गया है। उनको जो है वो सीधा इनके साथ तहसील रामनगर की कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ उनको लगाया दे, बहुत ही गलत है। सिमिलरली यहाँ सुचेतगढ़ है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी अच्छी खासी, उसको जम कर दिया है। क्या लगता है कि उससे कई लीडर्स के करियर खत्म हो गए? आपको उससे लगता है कि कई लीडर्स के देखें, लीडर्स के करियर ख़त्म हों या उज्ज्वल हों ये माने नहीं रखता है, माने रखता है लोगों की सहूलियत। लोगों को अगर सहूलियत है तो वेलकम है, लेकिन लीडर का यहाँ उनका निजी हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन है लोगों को उससे इनकन्वीनियंस हुई है। तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से गुजर बकरवाल को लेकर मैं जो कहना चाहता हूँ, मैं भी डिस्ट्रिक्ट डोडा का रहने वाला, ठाठी का रहने वाला हूँ। अब हमारे चौहान साहब ने तो डिटेल में कह दिया।
मैं एक बात मज़ीद कहना चाहता हूं कि आज जो और पार्टियां जितनी भी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आज तक यही करती आई हैं। पहले 95 में जो डिलिमिटेशन हुई थी उसमें भी ठाठी को ऐसे बांटा था, आधा हिस्सा किया था इंदरवाल जो 30 किलोमीटर पहले किश्तवाड़ जाना है, उसके आगे गांव का नाम है इंदरवाल, 30 किलोमीटर आगे उसको लगाया, उसके साथ लगाया हुआ ठाठी आधे को लगाया हुआ था भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ। अब देखो वो किस टाइम में, क्योंकि उनको वो सूट करता था। आज हमने सोचा था कि आज तक जितनी भी ये डिस्ट्रिक्ट बने हैं या कॉन्स्टिट्यूंसी 3 तहसील पे मुनसिपल होती थी। आज हमें पूरी उम्मीद थी कि हमें रिप्रेजेंटेशन भी दी थी कि जो कमिश्नर आए थे किश्तवाड़ में, उन्होंने पूरा ये किया था कि नहीं ये सेपरेट बनेगी, क्योंकि 5 अपनी तहसीलें और 2 सराउंडिंग में तहसीलें थी, उनको मिला के 7 तहसीलें बनती है। ये ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसी के इसमें था, ये डिस्ट्रिक्ट स्टेटस के काबिल भी था, लेकिन नहीं किया। आज इन्होंने एक दर्जा और किया। अब देखो उस ठाठी को डोडा के 2 कॉन्स्टिट्यूंसी जो हैं, एक वेस्ट है, एक पता नहीं क्या नाम है, डोडा ही है, उनमें बांटा हुआ है गाँव को, तहसीलों को आधा आधा करके। ये बड़ा गलत हुआ है। तो ये जो है ये पॉलिटिकल जो है, पहले उन्होंने किया अपने टाइम पे, आज ये कर रहे हैं, उन्होंने अपना हित देखा है। पॉलिटिशियन, आप कह रहे थे पॉलिटिशियन को इधर फर्क पड़ा, ये तो पड़ना चाहिए था सबको, क्योंकि ये हमने हित देखना होता है पब्लिक का, कि उस पब्लिक एरिया में इनको क्या को फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, ये तो नुकसान हो रहा है। पहले उन्होंने किया था, आज ये कर रहे हैं, ये एक दर्जा और आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब एक जैसे ही है। हमारा अगर आम आदमी पार्टी देखिए, हमारा आम आदमी पार्टी आया था किस लिए, करप्शन अगेंस्ट, ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन केस में। वो चाहते थे सफाई किसकी करना, पार्लियामेंट और असेंबली की। क्यों? क्योंकि देखें जब उन्होंने ये बात कही थी कि नहीं जी आपने कानून बनाना, जो लोकपाल की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था अगर पब्लिक के इंटरेस्ट के कानून बनाने हैं या कोई पॉलिसीज़ बनानी, पहले उनसे वोट लेके आओ। तो हम तो कहते हैं, हमारी क्या व्यूज़ है, हम कहते हैं कि अगर हमें वोट आता है तो हम ये पूरा चेंज कर देंगे, पब्लिक के हित की कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बनेंगी, जो पब्लिक चाहेगा वो होगा, पॉलिटिशियन के हिसाब से ये नहीं बनेगी। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता, और इन्होंने अपना जो बयान रखा है, इनका कहना है कि डिलिमिटेशन कमीशन की जो सेकंड ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है उसको लेकर ये लोग जो हैं इनका कहना है कि वो ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और इनका कहना है कि कई एरियाज़ में इस तरीके के काम किए गए हैं, इस तरीके से डिवीज़न की गई है जो ग्रास रूट पर जो है पब्लिक को सहूलियत नहीं देती है। आप जुड़े रहे हैं NH1 न्यूज़ के साथ।